नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं और वो ब्रेकिंग न्यूज़ है मिडिल ईस्ट के बीचों बीच बसा इजराइल, जो इस समय बहुत ही गर्दिश के बीच गुजर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, मैं आपको इंतज़ार नहीं कराना चाहूँगा। वहाँ जो इजरायली सैनिक हैं जो मोर्चों पर डटे हुए हैं, उनमें से तमाम इजरायली सैनिकों ने जंग में भाग लेने से इनकार कर दिया है। ये है ब्रेकिंग न्यूज़। बताया गया है कि कुछ 125-150 के आसपास लोग पहले से इस मुहिम को चला रहे थे, लेकिन आज 15 सैनिकों ने फिर ऐलान कर दिया कि हम लोग अब इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। लोगों का ये मानना है कि जो मुहिम हम चला रहे हैं, इस मुहिम में हमारी नौकरी जा सकती है, हमारी पेंशन जा सकती है, हमारा फंड भी जा सकता है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जो मिलने वाली कमाई है उसको अपने दांव पर लगा दिया है। ये कितनी बड़ी बात है, ये देखिए आप। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मुहिम को एक महिला चला रही है, महिला सैनिक। इस महिला सैनिक ने एक ज्ञापन तैयार किया है और उस ज्ञापन पर बाकायदे सैनिकों के हस्ताक्षर दे रही है उनकी मर्जी से, और कह रही है कि कौन कौन लोग इस मुहिम में हमारे साथ आ रहे हैं और इजराइल की तरफ से लड़ी जा रही जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा था कि अपने बारे में पहले लिखा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमारे यहाँ हमास का हमला हुआ था, उस समय हमने सोचा था कि हम अपने देश की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे तमाम सैनिक उस समय मारे गए थे और तमाम सैनिक बंधक बना करके हमास यहाँ से ले गया था। तो ये सारी चीज़ें इस समय बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। उनका कहना था कि हम 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें जंग लड़ते लड़ते, लेकिन हमने ये सोचा था कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ हमारे प्रधानमंत्री नेतन्याहू कोई डील करेंगे, जिससे कि हमारे जो बंधक हैं, हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे देशवासी हैं हज़ारों की संख्या में, उनको देश वापस लाया जाए। लेकिन नेतन्याहू ने ऐसा न करके वहाँ पर विस्फोट कराए जा रहे हैं, और जहाँ विस्फोट किए जा रहे हैं वहाँ पर जो हमारे बंधक हैं वो भी मारे जा रहे हैं। तो ऐसी जंग लड़ने से क्या फ़ायदा कि हमारी ही गोला बारूद से हमारे जो बंधक हैं वही मारे जाएं, तो फिर इस जंग को लड़ने से क्या फ़ायदा है। ये बहुत बड़ी बात है कि इजराइल में ये बात सामने आ गई है पूरी तरह से निकल कर के कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए ये जंग लड़वा रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना खौफनाक मंजर है इस समय कि इजराइल को यही नहीं पता है कि वो करने क्या जा रहा है और होने क्या जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले शायद 4 अक्टूबर को ईरान ने जो 180 से 200 तक के जो मिसाइल छोड़े थे, उनमें भी सैकड़ों की संख्या में इजरायली लोग मारे गए हैं, लेकिन नेतन्याहू इन खबरों को दबा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि यरूशलेम जो अखबार है इजराइल का, उसमें से ये सब खबरें हम आपको पढ़ कर के सुना रहे हैं। ये कोई हमारी बनाई हुई खबरें नहीं हैं, उन्हीं का अखबार है यरूशलेम एक्सप्रेस। तो वो सारी चीज़ें इनको पब्लिश करता है इन बातों को, और वो उसने ये बात ज्ञापन वाली बात
उसी अखबार ने उठाई है कि वो महिला बाकायदे कैंपेन चला रही है और सैनिकों को बाकायदे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप भी सोचते होंगे कि हम जो है छोटे सी संख्या 150 की संख्या सैनिकों की क्या होती है, उसको लेकर के हम खबर ब्रेकिंग चला रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि 150 है या 1 है या 1500 है या 1.5 लाख है। सवाल ये है कि नेतन्याहू की जो पॉलिसी है, नीति है, वहाँ पर युद्ध लड़ने की, उस नीति के खिलाफ देश में आवाज़ बुलंद हो चुकी है और वो आवाज़ इतनी बुलंद हुई है कि उसकी वो इजराइल से निकल कर के यरूशलेम के अखबार में आई और अखबार के ज़रिए हम लोगों तक पहुंच रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में भी जो ज्यू लोग हैं, जो इजराइल समर्थक हैं, वो भी नेतन्याहू के खिलाफ इस तरह की रोज़ाना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो यहूदी लोग हैं उनको मरवाने के लिए नेतन्याहू इस तरह का काम कर रहा है, उसे ये जंग रोक देनी चाहिए और शांति वार्ता के लिए पहल करनी चाहिए। तो ये देखिए, एक बात ये होती है कि किसी भी देश की जनता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको मालूम है कि अभी ढाका में जनता ने शेख हसीना को अपदस्थ करके भारत भिजवा दिया और आपको ये भी मालूम है कि श्रीलंका में भी राष्ट्रपति भवन में पब्लिक घुस गई और उसको देश छोड़ करके भागना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें यदि ऐसा होता है तो इजराइल का प्रधानमंत्री भी, मैं समझता हूँ, उसे कहीं कोई शरण मिलने वाली नहीं है। यदि जनता सड़कों पर उतर आई, जनता युद्ध नहीं चाहती, जनता विकास चाहती है। जनता चाहती है कि उनके जो बंधक हमास ने बनाए हैं उनको शांति वार्ता के जरिए वापस लाया जाए और उनमें मतलब तमाम लोग हैं जो सैनिकों के ही अपने लोग हैं, इनको बंधक बना करके हमास ले गया है। अब हमास ने जो किया वो एक अलग बात है, लेकिन अब इजराइल भी बार बार उनके लोगों को मार रहा है, तमाम लोग मर रहे हैं और इसके बावजूद नेतन्याहू का जो रुतबा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तेल अवीव से जो अखबार यरूशलेम पोस्ट छपता है उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि नेतन्याहू अब पूरी तरह से फंस चुका है, अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया है और वहाँ की जनता कभी भी उसके खिलाफ विद्रोह कर सकती है। ये इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है और हमारा मकसद, हम जनता की आवाज़ बन करके उस आवाज़ को आप तक पहुंचाते हैं जहां पर जनता अपनी बात कह रही है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसकी चमचागिरी करके कोई चीज़, हम नेतन्याहू के नौकर नहीं हैं कि उसकी बात को ही आपके सामने रखें। वहाँ जो जनता चाह रही है हम उस बात को आपके सामने रखने जा रहे हैं। अभी तो ये बातें थी, लेकिन अब एक और चेतावनी जारी कर दी गई है, वो यरूशलेम पोस्ट ने छापी है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू या तो शांति वार्ता शुरू करो, युद्ध विराम करो, नहीं तो हम पूरी तरह से हथियार डाल देंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए इजराइल इस समय 3 मोर्चों पर तो साफ तौर पर लड़ रहा है। पहला मोर्चा उसका हमास के साथ, गजा के साथ चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा इजराइल का हिजबुल्लाह के साथ चल रहा है। हिजबुल्लाह आपको मालूम है लेबनान का एक ऐसा फोर्स है जो अपने देश की रक्षा के लिए उसके सैनिक जीने और मरने को तैयार हैं। रोज़ाना कहीं ना कहीं वो बम तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। और तीसरा मोर्चा यमन, आपको मालूम है लाल सागर के किनारे, अरब की खाड़ी के किनारे वाला देश है यमन, और उसके हूती लोग रोज़ाना किसी न किसी जहाज़ को फोड़ देते हैं, सीधा बम लगा देते हैं और जहाज़ का परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें जो सामान लदा होता है वो बर्बाद हो जाता है। इसमें इंग्लैंड के जहाज़, अमेरिका के जहाज़ और दूसरे देशों के जहाज़ जो लाल सागर, सुएज कैनाल के जरिए भूमध्य सागर की तरफ जाते हैं, उसमें से उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। और यमन के लोग
बाकायदे याहिया सिनवार की मौत के बाद से तो बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर आ गए हैं। उन्होंने बाकायदे सीधे मिसाइलें दागी हैं और वो तेल अवीव को बर्बाद करने की पूरी तरह से मुहिम चलाए हुए हैं। मैंने 3 मोर्चे आपको गिना दिए। चौथा मोर्चा ईरान का है। ईरान लेबनान के जरिए भी उसको इजराइल को ख़त्म करने के मूड में है और सीधा भी उसने, मैंने अभी आपको बताया था कि 180 से 200 मिसाइलें सीधे ईरान ने तेल अवीव की तरफ कर दी थी और छोड़ दी थी। वहाँ भारी नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ की जनता तो परेशान है ही, उसकी आवाज़ बुलंद नहीं हो पाती, लेकिन वहाँ सेना काम कर रही है। एक सैनिक है, 23 साल की एक लड़की है, वो ये सारी मुहिम चला रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और उस लड़की ने ये कह दिया है कि जान चली जाए, लेकिन हम अपनी जो जनता है, अपनी सेना है जो खाम मर रही है, उसको हम मरने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने देश के नागरिकों से प्यार है। और वो बाकायदे एक मुहिम में एक ज्ञापन लेकर के उतरी हुई है। वो आज भी उस ज्ञापन पर 15 जो इजरायली सैनिक के हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और वो उनके साथ हो लिए हैं। अपने बंधकों के लिए जो मुहिम चलाने वाले सैनिक हैं उनका साफ शब्दों में कहना है, मैं भी आपको सरल शब्दों में समझा दूँ। उनका कहना है कि ये जो जंग चल रही है, जो हमारे बंधक हैं हमास के पास, वो उनको एक तरह से ये सजाए मौत देने का ये जो माहौल बनाया है नेतन्याहू ने। हम उनसे अपील करते हैं कि सबसे पहले जंग जब लड़नी हो तब लड़ लेना, लेकिन पहले हमारे जो साथी, हमारे देश के नागरिक हमास के कब्ज़े में हैं, उन्हें वापस लाने की मुहिम चलाई जाए। तभी हम आपके कहने से जंग लड़ेंगे, अन्यथा हम हथियार नहीं उठाएंगे। खैर, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आप ज़रूर इस पर अपनी टिप्पणी लिखें और मुझे मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे आम जनता तक ये आवाज़ पहुंच सके। इजरायली सैनिकों की और इजरायली जो सैनिक हैं उनकी बात, जो यरूशलेम पोस्ट छाप रहा है, वो कोई हवाबाजी नहीं, वहाँ का अपना अखबार है। खैर, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं आपसे अपील करता हूँ एक बार फिर, सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें लगता है कि आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं और हमें इससे ऊपर जाने के लिए बहुत बाहरी आपका सहयोग मिलता है कि ये हमारा वीडियो ऊपर तक जाए, दुनिया में देखे इसको, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।